राधे राधे प्रिय भक्तगणों, भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा सदा आप और आपके परिवारजनों पर बनी रहे। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज हम प्रस्पान करेंगे बृहस्पतिवार व्रत कथा यानी गुरुवार व्रत कथा। गुरुवार के दिन भगवान विष्णु और बृहस्पति देव की पूजा की जाती है। इस दिन लोग पूरे दिन व्रत रखते हैं। कहा जाता है कि इस दिन व्रत रखने से बृहस्पति ग्रह मजबूत होते हैं। इस व्रत में कई नियमों को भी माना जाता है। कहा जाता है कि इस दिन व्रत रखने से तो पहले व्रत का संकल्प कर लें। यह व्रत 21, 11, 16 आदि की संख्या में रख सकते हैं। इस व्रत में खास तौर पर पीले रंग के कपड़े पहने होते हैं। यही नहीं, भगवान को पीले रंग के फूल में भगवान को अर्पित किया जाता है। इस व्रत में नमक का सेवन नहीं किया जाता है। इस व्रत में मीठा ही खाया जाता है, जैसे कि चने की दाल की हलवे बना के खा सकते हैं, या चने की जो उसको बेसन बनाया जाता है उसके लड्डू खा सकते हैं। यह ज़्यादा अनिवार्य होता है खाना। और पीले फल ही खाया जाता है, जैसे कि पीले केला नहीं खाया जाता है। जैसे कि आप पपीता खा सकते हैं, आम खा सकते हैं, ऐसे ही मतलब पीले फल ही खाना चाहिए। तो अब रसपान कीजिए बृहस्पतिवार व्रत कथा। कथा सुनने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कमेंट बॉक्स में जय बृहस्पति जरूर लिखेगा और लाइक चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हो सके तो इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए तो अब ध्यानपूर्वक कथा को सुनिए। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत निर्धन था। उनकी कोई संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती थी। वह स्नान न करती, किसी देवता का पूजन न करती। इससे ब्राह्मण देवता बहुत दुखी थे। बेचारे बहुत कुछ कहते थे, किंतु उसका कोई परिणाम न निकलता। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री के कन्या रूपी रत्न पैदा हुई। कन्या बड़ी होने पर प्राप्त स्नान करके विष्णु भगवान का जप एवं बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी। अपनी पूजा पाठ को समाप्त करके विद्यालय जाती तो अपने मुट्ठी में जौ भरकर ले जाती और पाठशाला के मार्ग में डालती जाती। तब वो जौ स्वर के हो जाते। लौटते समय उनको बीनकर घर ले आती। एक दिन वह बालिका सूप में उन सोने की जौ को फटक साफ कर रही थी कि उसके माता ने देख लिया और कहा, हे बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए सूप तो सोने का होना चाहिए। दूसरे दिन बृहस्पतिवार था। उस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहा, मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की हो तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई जाने लगी। जब लौटकर जौ बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से सोने का सूप मिला। उसे वह घर ले आई और उसमें जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है कि वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी कि उस समय उस शहर के राजपूत वहां से होकर निकले। उस कन्या के रूप और कार्य को देखकर मोहित हो गए तथा अपने घर आकर भोजन तथा जल त्याग कर उदास होकर लेट गए। राजा को इस बात का पता लगा तो अपने मंत्रियों के साथ उनके पास गए और बोले, हे बेटा, तुम्हें किसी बात का कष्ट है? किसी ने अपमान किया है अथवा और कोई कारण हो तो मुझसे कहो, मैं वही कार्य करूंगा जिससे तुम प्रसन्न हो जाओ। अपने पिता की राजकुमार ने बातें सुनी तो वह बोले, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं है। किसी ने मेरा अपमान नहीं किया है, परंतु मैं उस लड़की से विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गए और बोले, हे बेटा, इस तरह की कन्या का पता तुम लगाओ, मैं उनके साथ तेरा विवाह अवश्य करा दूंगा। राजकुमार ने उस लड़की के घर का पता बतलाए। तब मंत्री उस लड़की के घर गए और ब्राह्मण देवता को सभी हाल बताए। ब्राह्मण देवता राजकुमार के साथ अपनी कन्या का विवाह कराने के लिए तैयार हो गए तथा विधि विधान के अनुसार ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। कन्या के घर से जाते ही पहले की बात उस ब्राह्मण के देवता के घर में गरीबी का निवास हो गया। तब भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देखकर और अपनी माँ का हाल पूछा। तब ब्राह्मण ने सभी हाल कहा। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ। कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गए और सारा हाल कहें तो लड़की बोली, हे पिताजी, आप माताजी को यहाँ लिया लाओ, मैं उसे वह विधि बता दूंगा जिससे गरीबी दूर हो जाएगी। वह ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर पहुंचे तो अपनी माँ को समझाने लगे, हे माँ,
तुम प्रातःकाल प्रार्थना स्नान प्रथम स्नान आदि करके विष्णु भगवान का पूजा करो तो सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने एक भी ना बात मानी और प्रातःकाल उठकर अपनी पुत्री के बच्चों की जूठन खा लिया। इससे उसकी पुत्री को भी बहुत गुस्सा आया और एक रात को कोठरी से सभी सामान निकाल दिया और अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रातःकाल उसे निकाला तथा स्नान आदि करा के पूजा पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई और फिर प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसकी माँ बाप बहुत ही धनवान और पुत्रवान हो गए और बृहस्पति देव जी की प्रभाव से इस लोक के सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुए। बोलो बृहस्पति भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। तो आप सभी को हमारी कथाएं कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और अभी तक लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।